अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students, Mathematics Grade 3 Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore. Dear students, we have started Unit 4 Measurement, Length, Mass and Capacity, and we have completed length, mass till now. We have learnt about length and mass. In our previous lesson we did mass and how to add mass. We did addition of masses and real life situations problem. Today we will solve subtraction of mass in same units without borrowing, and we will solve its real life situations. Okay, हमने लेंथ के बारे में भी सीखा कि लेंथ को कैसे ऐड करते हैं। लेंथ हम मेजर करते हैं किलोमीटर में, मीटर में और सेंटीमीटर में। इनकी एब्रीविएशन km, m और cm है। इसके बाद हमने लेंथ्स की एडिशन देखी कि डिफरेंट लेंथ्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड करेंगे और मीटर को मीटर में और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। देन वी आल्सो लर्न सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स, यानी हम उनको लेंथ्स को माइनस कैसे कर सकते हैं, एक लेंथ का दूसरी लेंथ से फ़र्क मालूम करना। ठीक है, इससे प्रीवियस लेसन में हमने मैथ्स के बारे में सीखा। मैथ्स क्या होता है, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। मैथ्स के लिए उसका वज़न करने के लिए वज़न कितना है, किलोग्राम यूज़ करते हैं और ग्राम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये ब्लैक कैट परफ्यूम टॉल्क है। इसका वेट है मेरे पास 70 ग्राम्स। आप देख सकते हैं इसका वेट कितना है मेरे पास 70 ग्राम्स। जी है ना, ये इसका मैस है, यानी ये 70 ग्राम है। ठीक है, इसी तरह आप मुख्तलिफ चीज़ों का वेट देख सकते हैं। कोई भी आप ईटेबल्स लें, चिप्स लेते हैं, बिस्किट, उसके ऊपर उसका मैस लिखा होता है। मैस को हम केजी और ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं। देन वी डिड हाउ टू ऐड मैस, kilograms in kilograms and grams in grams. Then we did its exercise, that is on page 110, exercise 3, real life problems. Now today's lesson is subtraction of mass. Dear students, as you know, मैंने आपको एक टास्क असाइन किया था कि आपने ये क्वेश्चंस जो हैं खुद सॉल्व करने हैं। तो होपफुली आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और इजीली आपने इनका आंसर फाइंड आउट किया होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने ये पूरा लेसन मेरा देखा है, सुना है अच्छे तरीके से, वो इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप पूरे लेसन को देखेंगे तो आप एक्सरसाइज को इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेसन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स। ठीक है, यानी हम अब देखेंगे कि मैथ्स सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे मैसेस की, यानी एक मैथ्स का दूसरे मैथ्स के साथ फ़र्क, कितना फ़र्क है, यानी एक अगर बैग हैवी है दूसरा हल्का, तो उनके दोनों के वेट में कितना फ़र्क है। सो लेट्स स्टार्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स, दैट इज़ ऑन पेज 112. Let's read the text first. The mass of Salma's bag is 8 kg 675 grams. After taking out some books, the mass becomes 7 kg 550 grams. What will be the mass of books that were taken out? The mass of Salma's bag is 8 kg 675 grams. यानी ये सलमा है, ये उसका बैग है। ठीक है,
अब सलमा के बैग में बुक्स हैं और उनका वेट है 8 kg 675 grams। अब उसने क्या किया, आफ्टर टेकिंग आउट सम बुक्स, सलमा ने अपने बैग में से कुछ बुक्स निकाल ली, ठीक है। तो उसका वेट अब हो गया, जाहिर सी बात है आप बुक्स बैग में से निकालेंगे तो कम हो जाएगा बैग का वेट, 7 kg 550 grams हो गया। व्हाट विल बी द मास ऑफ बुक्स दैट वर टेकन आउट, यानी जो उसने बुक्स निकालनी थी ना अपने बैग में से, तो आपने बताना उसका वेट कितना था, ठीक है। जो बुक्स उसने बैग में से बाहर निकाल के रख दी, ये वाली, इनका वेट कितना है, तो हम इसके वेट को इसमें से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इन बुक्स का वेट आ जाएगा, ठीक है। वी विल सबट्रैक्ट टू फाइंड द डिफरेंस, यानी हम इनको माइनस करेंगे इनका फ़र्क मालूम करने के लिए। मास ऑफ सलमास बैग 8 kg 675 grams, mass of bag after taking out books 7 kg 550 grams, ठीक है। यानी बुक्स को निकाल के उसका वेट है 7 kg 550 grams एंड mass of taken out books is 1 kg 125 grams, यानी जो उसने बुक्स बाहर निकाल दी थी उसका वेट है हमारे पास 1 kg और 125 grams, यानी 1 kg और 125 grams जो है वो बुक्स हमने बैग से बाहर निकाल दी, तो उसका बैग 7 kg 550 grams हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल नेक्स्ट आपने खुद देख लेनी है। ओके, अब ये देखें, एक छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इसको रीड कर लेते हैं। पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करके समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या है। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर द फॉलोइंग मैसेज, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर द फॉलोइंग मैसेज, मैस ऑफ बाइसाइकिल एंड मैस ऑफ पेंसिल, यानी आपने बताना है कौन सा हम यूनिट यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बाइसाइकिल उसका वजन करना है और एक पेंसिल का, ठीक है। अब पेंसिल जो ये लाइट वेट होती है तो हम इसके लिए ग्राम्स यूज़ करेंगे, और बाइसाइकिल हैवी होती है, बड़ी होती है, तो हम उसके लिए किलोग्राम्स का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया कि हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए केजी और लाइटर ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्राम्स यूज़ करते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब ये 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। ओके, Ariba bought 2 watermelons with a total mass of 8 kilograms 656 grams. If the small watermelon is 3 kilogram 250 gram, then find the mass of the big watermelon. Ariba bought 2 watermelons with a total mass of 8 kilograms 656 grams. यानी उसने ये 2 वाटरमेलन्स लिए, ठीक है, और उन दोनों का कितना वेट है टोटल 8 kg और 656 ग्राम्स, ठीक है, इन दोनों का वेट है। अब आपने उसने कहा कि अगर जो छोटे वाला वाटरमेलन है उसका वेट 3 kg 250 ग्राम्स है, ठीक है, ये तो टोटल है ना दोनों का। अब एक का 3 किलोग्राम 250 ग्राम है, तो आपने बताना है जो इस बड़े वाले का वेट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यस, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, फ़र्क ले लेंगे, इनको माइनस कर देंगे। टोटल mass of 2 watermelons 8 kg 650 grams and mass of small watermelon 3 kg 250 grams and the mass of big watermelon is, अब इनको माइनस करेंगे ना तो हमारे पास जो बड़े वाला वाटरमेलन है उसका वेट आ जाएगा, उसका मैस आ जाएगा। यूनिट सेम लिखे पहले, फिर 6 में से 0 माइनस किया, ठीक है, 6 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 में से 5 किए तो यानी 5 में से 5 ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास 0 आ गया। 6 में से 2 निकाले 4 आ गया, केजी लिखा, 8 में से 3 निकाले 5 kg 406 ग्राम्स, यानी कि जो बड़े वाला वाटरमेलन था उसका वेट है 5 kg एंड 406 ग्राम्स, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, जो छोटा है उसका वेट भी कम होगा। अब देखें नेक्स्ट रियल लाइफ सिचुएशन। जमील वेट 4 kg 850 ग्राम एट द टाइम ऑफ बर्थ, ही वेट 8 kg 960 ग्राम आफ्टर अ ईयर, हाउ मच वेट डिड ही गेन इन 1 ईयर। ओके, यानी कि जमील का जो वेट था एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब वो पैदा हुआ
तो प्यारे बच्चों उसका वेट था 4 kg 850 ग्राम्स। ठीक है, अब 1 साल के बाद उसका वेट जो है 8 kg 960 ग्राम्स हो गया। बढ़ गया ना, जाहिर सी बात है, जब आप छोटे थे तो आपका वेट कम था, आप बड़े होते गए तो आपका वेट बढ़ता गया। हाउ मच वेट डिड ही गेन इन 1 ईयर, यानी उसने 1 साल में कितना वेट गेन किया, उसका कितना वजन बढ़ गया। ठीक है, अगर आप भी अपना 1 साल बाद वेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी वेट बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं उसका वेट कितना बढ़ गया। वेट ऑफ जमील आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसका वेट था 8 kg 960 ग्राम। वेट ऑफ जमील एट बर्थ, यानी जब पैदा हुआ तो उसका वेट था 4 kg 850 ग्राम्स। वेट गेन्ड इज, तो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा उसका कितना वेट बढ़ा। 4 kg 110 ग्राम्स, यानी 4 किलो और 110 ग्राम्स जमील का वेट बढ़ गया। इज इट क्लियर? ये एक्टिविटी आप इसको खुद करेंगे सॉल्व, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको पता चल गया जब भी आपने वेट मेजर करना है किसी भी चीज़ का तो आपने कौन सा यूनिट यूज़ करना है, मास। ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग, यानी हमने इनको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कौन सा साइन गिवन है, माइनस का, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, इनको माइनस करेंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में से हम माइनस करेंगे। ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है, जस्ट आपने ग्राम्स को ग्राम्स में माइनस करना है और किलोग्राम्स को किलोग्राम्स में। जी और जी पहले यूनिट आपने एज इट इज लिखा, 0 में से 0 गए तो हमारे पास 0 आया, 5 में से 5 गए तो 0 सब कट गया, 7 में से 2 माइनस करें। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 से 2 माइनस करने हैं। ठीक है, ये 7 हो गया, यस। अब इसमें से 2 निकाल दें, ये 2 निकल गए, हमारे पास कितने बच गए, 5। कितने बच गए, 500 ग्राम्स। ठीक है, अब किलोग्राम को किलोग्राम से करें, kg 9 - 8, 9 में से 8 निकाल दें, आपके पास 1 आ जाएगा। 2 में से 1 निकालें तो ये तो सबको पता है कि 1 आएगा। हमारे पास आंसर आ गया 11 kg and 500 grams. So our answer is 11 kg 500 grams. Second part, ग्राम्स और ग्राम यूनिट पहले आपने मस्ट लिखना है। 3 में से 0 माइनस करें, 3 - 0 3, यानी 3 में लाइन से आया, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं गया क्योंकि वो 0 था, नथिंग, तो 3 आ जाएगा एज इट इज। 6 - 5, 6 में से 5 को निकाल दें तो हमारे पास आएगा 1, वेल डन। 7 - 2, अभी मैंने आपको फिंगर से करके बताया, हमारे पास आएगा 5, वेरी गुड, 513 ग्राम्स। अब kg को kg से करें, पहले यूनिट लिखेंगे, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें, यानी 9 लाइंस लगाएं, 7 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, थिंक थिंक थिंक, यस 2, वी हैव 2 kg and 513 grams। ओके, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाए। 76 kg 565 grams, 34 kg and 324 grams। यानी आपने इनको माइनस करना है, पहले यूनिट को लिखा आपने, ठीक है, फिर 5 में से 4 माइनस किया। हमेशा आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है, ठीक है, सॉरी राइट साइड से शुरू करना है। हमेशा सब्ट्रैक्शन एडिशन आपने राइट साइड से शुरू करनी है। 5 में से 4 माइनस किया 1, 6 में से 2 किए, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 निकाले 1 2, कितने रह गए 1 2 3 4, 5 - 3 2, kg will come as it is। 6 - 4 2, 7 - 3, 7 में से 3 को निकालें, क्या आएगा आंसर जी, हमारे पास आएगा 4, वेल डन। जिन्होंने आंसर सोचा उनके लिए वेल डन। 42 kg 241 grams। अब आप देख रहे हैं कि ये विदाउट बोरोइंग है, यानी हम ले नहीं रहे, नेक्स्ट अमाउंट से कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ भी बोरो नहीं कर रहे, ठीक है, ये इजी है, विदाउट बोरोइंग है। तो हम आपके लिए 5 क्वेश्चन भी आप पर छोड़ते हैं, 5th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाए 6th क्वेश्चन पे।
82 kg 677 grams, 75 kg 500 ग्राम, यानी इसमें से इसको माइनस कर दें। चलें माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ग्राम्स ग्राम्स के नीचे आ गया, 7 में से 0 निकाला 7, 7 में से फिर 0 निकाले कुछ भी नहीं निकला, तो हमारे पास आएगा 7 एज इट इज। 6 minus 5 we have 1, then we have to write the unit kg will come as it is। अब देखें 2 में से 5 तो नहीं निकल सकते, तो अब क्या करेंगे। अभी मैंने आपको कहा हम विदाउट बोरोइंग करें, तो ये तो साथ ही बोरोइंग वाला आ गया, यानी हमें लेना पड़ेगा 8 से। ठीक है, 8 ने इसको दिया 7 रह गया, इसने इसको दिया तो ये 10 दिया, तो 10 प्लस 2 कितने हो गए 12, 10 प्लस 2 कितने हो गए 12। तो 12 में से 5 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स लगाएं, 5 निकाल दें। 1 2 3 4 5 कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितना आ गया 7। अब 7 में से 7 तो निकालें तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ 7 kg 177 grams। Is it clear? We have completed this question 1. Now question 2, real life situations, जिनसे आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पहले रीड कर लेना है, स्टेटमेंट को समझ लेना है, फिर क्वेश्चन में से ही आपने स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, पहले रीड आउट कर लेते हैं इसे। A shopkeeper sold 16 kg 250 gram chocolates from a chocolate carton of mass 27 kg 350 grams. How much chocolates were left? A shopkeeper sold 16 kg 250 gram chocolates from a chocolate carton of mass 27 kg 350 gram. How much chocolate were left? यानी एक शॉपकीपर था, ये आप कार्टन देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें जो हैं चॉकलेट्स हैं, उसने इसमें से 16 kg 250 ग्राम चॉकलेट्स जो हैं बेच दी। ठीक है, टोटल थी 27 kg 350 ग्राम्स। ये 27 kg 350 ग्राम्स में से 16 kg 250 ग्राम्स सोल्ड कर दी, बिक गई उसकी चॉकलेट्स। बच्चे ले गए, ठीक है, कोई अंकल ले गया, कोई आंटी ले गया, इतनी बिक गई। आपने बताना है अब उसके पास कितनी बच गई चॉकलेट्स। तो जो बच गई चीज़ वो हम उसको कहते हैं डिफरेंस, माइनस कर लेंगे। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस कर लेंगे। चॉकलेट्स इन कार्टन, एक्सरसाइज 4, चॉकलेट्स इन कार्टन। ठीक है, कितनी थी कार्टन में चॉकलेट्स 27 kg और 350 ग्राम्स। ये चॉकलेट्स थी हमारे पास कार्टन में, और बिक गई चॉकलेट्स, सोल्ड चॉकलेट्स। ठीक है, जो बिक गई उसने सेल कर दी। वो कितनी थी 16 kg 250 ग्राम्स। आपने बताना है उसके पास कितनी चॉकलेट्स बाकी रह गई। लेफ्ट चॉकलेट्स, चॉकलेट्स लेफ्ट चॉकलेट्स लिख लेते हैं, लेफ्ट चॉकलेट्स। तो हम इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे माइनस, डिफरेंस ले लेंगे, फर्क। पहले ग्राम्स लिखा, ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस। 0 में से 0 करें 0, 5 में से 5 करें 0, 3 में से 2 माइनस करें 100 ग्राम्स। ठीक है, अब केजी को कर लें माइनस। 7 minus 6 1, 2 minus 1 1, 11 kg 100 ग्राम्स। यानी उसके पास कार्टन में 11 kg 100 ग्राम्स चॉकलेट्स बच गई। बाकी उसकी सारी चॉकलेट्स सेल हो गई, कस्टमर्स ले गए, क्योंकि उन सबको चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। होपफुली आपको भी बहुत पसंद होंगी चॉकलेट्स। ओके, क्वेश्चन 3, 200 kilogram meat was used for cooking from 240 kilogram meat. How much meat was left?
200 kilogram meat used for cooking from 240 kilogram meat. How much meat was left? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. यानी 200 किलोग्राम मीट था जो कि कुकिंग के लिए यूज किया गया 240 किलोग्राम में से 200 किलोग्राम. हाउ मच मीट वॉज लेफ्ट? मीट क्या होता है आपको पता है? जी, गोश्त, जो आप बहुत शौक से खाते हैं. यानी 240 किलोग्राम गोश्त था, उसमें से 200 यूज कर लिया पकाने के लिए, बाकी रख लिया. तो कितना रख लिया, कितना बच गया, वो हमने फाइंड आउट कर लेना है. तो हम पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों टोटल मीट. टोटल मीट कितना था? ये आप टोटल मीट लेकर आए हैं 240 ग्राम्स, ठीक है. और आपकी मम्मा ने पका लिया 200 किलोग्राम्स, ठीक है. मीट यूज्ड फॉर कुकिंग. कुकिंग के लिए आपकी मम्मा ने कितना कर लिया? 200 किलोग्राम्स, ठीक है. तो बाकी कितना बच गया जो उन्होंने फ्रीजर में रख दिया? लेफ्ट मीट, ठीक है. तो हम इनका फर्क ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मीट बच गया हमारे पास. केजी लिखा, पहले यूनिट मस्ट लिखना है आपने. 0 - 0 0, 4 - 0 0, 4, 2 - 2 0. तो हमारे पास 40 kg मीट बच गया, लेफ्ट मीट, ठीक है. 40 kg लेफ्ट था, टोटल था 240, उसमें से आपकी मम्मा ने 200 ग्राम कुक कर लिया और 40 लेफ्ट था, यानी आपने उसको माइनस कर लिया टोटल में से. तो हमारे पास लेफ्ट मीट आ जाएगा. Okay students, we have completed our today's lesson. Hope so you have understood our today's lesson. Now you will complete question 3 and 5 by yourself. You have to watch this video lesson carefully. After watching this lesson, our today's lesson, you can easily solve these questions. Now you have to do the practice. Till then, take care and Allah Hafiz.